अपने उद्देश्य या टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार सकारात्मक ऊर्जा और एक्शन ओरिएंटेड होने की जरूरत है। सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हमारी उच्चतम संवेदनाएं और भावनाएं हैं, जबकि एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए आपको गोल की क्लियरिटी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की असली ऊर्जा कहां से आती है? क्या ये किसी मोटिवेशनल किताब से, किसी भाषण से, या फिर कहीं बहुत भीतर से? आज हम बात करेंगे संवेदना की, उस भाव की जो एक 3 साल के बच्चे को भी दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना सकती है। हामिद की कहानी, संवेदना की ऊर्जा। याद है आपको मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी ईदगाह? छोटे से हामिद के पास पैसे कम थे, पर मन में प्रेम भरपूर था। जब सारे बच्चे खिलौने, मिठाइयाँ और झूले में खो गए, हामिद ने चुना एक चिमटा। क्यों? क्योंकि उसे याद था दादी की जलती हुई उंगलियां। 3 साल की उम्र में भी वो जानता था खुशी तब है जब अपनों का दर्द मिटे। संवेदना से निकलती हुई ऊर्जा, यही है सकारात्मक ऊर्जा का असली स्रोत। जब हम अपने लक्ष्य से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहता, वो प्रेम का विस्तार बन जाता है। उस दिन हामिद का कोई मोटिवेशनल कोट नहीं पढ़ना पड़ा, ना ही उसे कोई समझा रहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो खुद ही कर्मयोगी बन गया। संवाद की गहराई, और इस ऊर्जा की शुरुआत होती है गहरे संवाद से, जो शब्दों में नहीं उसके अनुभव में बसता था। जैसे माँ की आंखें देखकर आप जान जाते हैं कि आज कुछ ठीक नहीं है, वैसे माँ भी आपके चेहरे को पढ़कर यह समझ लेती है कि आज इसको कुछ परेशानी है। वैसे ही सच्चा संवाद तर्क नहीं, संवेदना से चलता है, स्पष्टता और क्रिया। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ भावना काफी नहीं है, उसे दिशा भी चाहिए और स्पष्टता भी चाहिए। जैसे हामिद को पता था कि उसके 3 पैसे उसको कहां लगाने हैं, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य को भी उतनी ही स्पष्टता से समझना होगा। तभी हमारी संवेदनाएं ऊर्जा बनेंगी और ऊर्जा क्रिया में परिवर्तित होगी। प्रेरणा के स्रोत, कई बार ये प्रेरणा हमें हमारे गुरु, मित्र, परिवार या गहरे अनुभव से मिलती है। जरूरी है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें जो हमारी भावनाओं को समझें और उन्हें उड़ान दें। दोस्तों, आज का सूत्र यही है: संवेदनाएं, ऊर्जा, स्पष्टता, क्रिया और सफलता। हामिद की तरह अगर हम भी अपनी भीतर की संवेदनाओं को जगाएं तो फिर कोई लक्ष्य दूर नहीं। याद रखिए, जो लक्ष्य से नहीं भावना से जुड़ा है वही इतिहास बनाता है। अपने भीतर का चिमटा खोजिए। उच्चतम संवेदनाएं और भावनाएं विशेष देश काल परिस्थितियों के अलावा हमारे मेंटर, कोच, गुरु, मित्र या परिवार का कोई सदस्य भी जगा सकता है। यह सब वो अपने संवाद की ताकत से कर सकता है। संवाद की असली ताकत शब्दों में, बौद्धिक ज्ञान या तर्क वितर्क में नहीं है। डीपर लेवल कम्युनिकेशन अंदर की गहनतम संवेदनाओं और भावनाओं के जुड़ने से आता है। माँ और बेटे के बीच का संवाद, छोटे बच्चे के बीच का संवाद,
डीपर लेवल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। थैंक यू वेरी मच।